अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि एक तो कुरैश उस्मान के मुर्दा बदन में समझ लें कि मोहम्मद बुज़दैक ने एक नई जान डाल दी है। मगर कैसे, ये आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर आने वाली किस्तों में ऐसा क्या होने वाला है। और इसके अलावा इस ड्रामे के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि 3 नए अदाकार इस सीरीज में कास्ट कर लिए गए हैं। तो ये कौन है और क्या किरदार अदा करेंगे। और साथ ही नाजरीन इकराम, एपिसोड 186 पर एक भरपूर तबसरा होगा क्योंकि अब की बार एपिसोड 186 ऐसी नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाए। और कई बोर किस्तों के बाद एक जबरदस्त और पुरजोश किस्म की किस्त हमें देखने को मिली है। तो नाजरीन इकराम, इस किस्त में सब्र का वक्त खत्म हो चुका, इंतकाम का वक्त आ चुका और उस्मान बे अपने जहानत और ताकत के उरूज पर नजर आए। ये किस्त कई लिहाज से यादगार थी। मसलन पहली बार कुरैश उस्मान की तारीख में किसी किस्त में इतने बड़े स्केल पर एक ही किस्त में इतने दुश्मन खत्म किए गए। यानी कि उलुगान भी गया, इल्बाई भी जान से हाथ धो बैठा, एसन भी के और इसका बेटा सारगोन भी अपने अंजाम से 2-4 हुए, लेकिन अफसोस कि ये धोखे में मारे गए। और फिर सोफिया का बाला किले ट्रैप, उस्मान बे को खत्म करने की कोशिशें, हुरफिरा का इस्लाम की तरफ एक और कदम और इसके बाद अपने कबीले को हासिल करना और सबसे अहम ये कि मरियम का हकीकत जान लेना। तो इतना सब कुछ हमें एक ही किस्त में दिखा दिया गया। आखिर में जो डायलॉग था ना कि आलमी निजाम की तरफ कदम, और ये डायलॉग उस वक्त बोला गया था जब काई परचम कबीले पर लहराया जा रहा था। तो नाज़रीन इकराम, ये डायलॉग इंतहाई अहम था क्योंकि दुनिया में इस वक्त निजामों की ही जंग चल रही है। एक तरफ रहमानी निजाम इस्लाम की शक्ल में और दूसरी तरफ शैतानी निजाम किसी भी और मजहब की शक्ल में, क्योंकि अब तो दूसरे आसमानी मज़ाहिब भी अपनी असल शक्ल खो चुके हैं और शिर्क का मरकज बन गए हैं। तो तुर्क तारीख ड्रामा सीरीज के डायलॉग्स पर गौर किया करें, ये बिला वजह के जुमले नहीं होते। और कोई मुझे समझाए कि कितनी बार सोफिया होलोफिरा को पेट पर मारेगी और ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। क्या होलोफिरा का पेट स्टील का बना हुआ है? यानी कि एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज दिखाई जा रही है। और इस किस्त में दरवेशों के सीन के बाद तुर्क सरदारों को भी उस्मान बे के साथ साथ हर मुश्किल वक्त में रखा गया, जो कि एक अच्छी बात है। और नाजरीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपिसोड 186 में इल्बाई की मौत हो चुकी है। तो इल्बाई का मैं आखिरी बार अफसोस करना चाहूंगी कि काई कबीले के सरदार के एक बेटे के साथ उस्मान बे का बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता था, लेकिन सारा सीन खराब कर दिया गया। वजीर उमर को बचाने की लॉजिक हमें दिखाए बिना इसका किरदार खत्म हो गया है। तो बहरहाल कुरैश उस्मान के कई सीजन्स में कई कहानियों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया गया, तो उनमें यह किरदार भी शामिल है। लेकिन ये शुक्र है कि मंगोलों से छुटकारा मिल गया है। लेकिन इस बेहतरीन किस्त की रेटिंग जब मैंने वीडियो बनाई तब तक तो नहीं आई थी, लेकिन सबका एक्सपीरियंस ये बताता है कि चूंकि ये एपिसोड रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को रिलीज हुई है, तो इसकी रेटिंग कुछ इतनी खास नहीं आई होगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इससे पहले ऐसा सीजन 3 में हो चुका है कि तब ऐसा वक्त आया था कि लैलतुल कदर को कुरैश उस्मान के सीजन 3 की किस्त नंबर 28 रिलीज हुई थी और वो एक कैटेगरी में 3 नंबर्स तक गिर गई थी, जबकि बाकी एक कैटेगरी में 2.5 और एक और कैटेगरी में 2.65 तक गिर गई थी। तो देखते हैं कि अब की बार क्या होता है। और नाज़रीन इकराम, आप लोग आने वाली किस्तों में कुछ लेजेंडरी तुर्क अदाकारों को इस सीरीज में देखने वाले हैं। इनमें से एक का नाम तायांच आयदीन है, दूसरे का नाम सिनान तोसजू है और तीसरे का नाम शाहीन जेलिक है। इनमें शाहीन जेलिक को आप लोग अल्परसलान सीरीज में बातुर बे के किरदार में देख चुके हैं, जबकि सिनान तोसजू अल्परसलान का जनरल दुकास है, जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुक रखने वाला एक तारीखी किरदार था जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन 10 दुकास था। पहले ये एक बाज़ंतीनी मिलिट्री कमांडर था, जो कि बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत का सीजर बना, यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत का एम्परर। इनमें से तायांच आयदीन को हमने अभी तक किसी और तारीखी ड्रामा सीरीज में नहीं देखा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये भी तुर्की के टॉप एक्टर्स में शामिल हैं। और इन अदाकारों में से एक तो सेट पर भी आ चुका है और ऐसी खबरें मिली हैं कि इसकी बाज़ंतीनी किले के अंदर शूटिंग चल रही है। अब इनमें से ये कौन सा अदाकार है इस बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन ये बात तय है कि इतने बड़े बड़े और महंगे अदाकारों को कुरैश उस्मान में लेना इस तरफ इशारा है कि राइटर्स सिर्फ किस्तों का वक्त पूरा करने के लिए जिस किस्म के फजूल सिनेरियोस दिखा रहे थे, शायद वो अब ना दिखाए जाएं। और मैं पर्सनली तायांच आयदीन के बारे में एक्साइटेड हूँ कि जितना बड़ा वो अदाकार है, तो उम्मीद है कि वो किसी तारीखी किरदार से कम पर राजी नहीं होगा। और इन तीनों अदाकारों के बारे में हमें उम्मीद है कि इनका एक मजबूत सिनेरियो होगा। और मोहम्मद बुज़दैक को आने वाली किस्तों की कहानी लिखते हुए ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि साहिब से ज़लाल नामी ड्रामा, जो कि बुध के दिन ही रिलीज होता है, वो कुरैश उस्मान से ज्यादा रेटिंग लेने में कामयाब हो चुका है और बुध वाले दिन ही
तुर्क मद्दाहों के दिलों में अपनी एक जगह स्टेबल कर चुका है। जबकि अशरफ रोया नामी एक ड्रामा भी शुरू हो चुका है जिसमें लीड एक्टर चागाताय ओलुसवाय हैं, जो कि तुर्की के टॉप के अदाकार हैं, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता मद्दाहों में अपनी जगह बना रहा है। तो इन नई एंट्रीज के लिए मजबूत स्क्रिप्ट होना चाहिए, तभी इन्हें लाने का फायदा होगा, वरना जो हशर इस सीरीज में एकन मर्द के साथ हुआ वो हम अभी तक नहीं भूले। लेकिन यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हो सकता है कि इन अदाकारों में से एक कोई नया मंगोल कमांडर हो, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इस किस्त में सोफिया ने जिस तरह एहसन बेके और सारगोन को धोखे से कत्ल किया है, तो ये तो उम्मीद नहीं कि ये उलजायतो खान को लाएंगे, लेकिन एक ऐसा मंगोल कमांडर जरूर आ सकता है जो उलजायतो का ताबेदार कमांडर हो। और चूंकि बेगम खातून इस वाक़े की चश्मदीद गवाह है और सोफिया के बारे में असलियत वही बता सकती है और वही एहसन बेके की मौत के हकायक जानती है, तो आने वाली किस्तों में उस्मान बे जिस मुश्किल में फंसेंगे, इससे उन्हें सिर्फ बेगम खातून ही निकलवा सकती है। तो अब सूरत हाल ये है कि लगता है कि तायाज आए दिन कोई मंगोल कमांडर हो सकता है, जबकि सिनान बुरसा का नया हुक्मरान होगा, जबकि शाहीन जली कोई ऐसा तुर्क सरदार हो सकता है जो कि उस्मान बे का साथी हो। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। इन अदाकारों के बारे में आप लोग भी कमेंट्स में अपना अंदाजा जरूर बताएं। और नाज़रीन इकराम, सच कहूँ तो शाहीन जली को आराम से सामसा चावश बनाया जा सकता है। ये पहले भी एल परसलान सीरीज में एक जंगजू ही बने थे। और वैसे सिनान तोसजू के फीचर्स ऐसे हैं कि अगर उन्हें बुरसा का हुक्मरान बना दिया जाए तो बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि आखिर पहले भी एल परसलान सीरीज में वो एक बाज़ंतीनी कमांडर ही तो बने थे। लेकिन अगर महमद बुज़दैग इवेंट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं तो आने वाली किस्तों में बाज़ंतीनी शहनशाह की एंट्री भी हो सकती है, और ये किरदार सिनान तोसजू से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और अब जो नया हुक्मरान आएगा उसका नाम जस्टिनियन होगा, यानी कि एंड्रोनिकोस II का दौर खत्म हो चुका है और जस्टिनियन का दौर शुरू हो चुका है। आप लोग सवाल करेंगे कि ये जस्टिनियन कौन है, तो नाज़रीन इकराम, ये होलोफिरा का अंकल और उस कॉन्स्टेंटाइन का बाप है जो कि सीजन 5 के एंड में आया था। और अहम बात यह है कि इन अदाकारों की एंट्री एक ऐसे टाइम पर करवाई जा रही है जब ये सीजन खत्म होने में 8 से 10 किस्तें बाकी रह गई हैं। और नाज़रीन इकराम, इन 3 बड़े तुर्क अदाकारों का इस सीरीज में आना बाकी सीजन के हवाले से मद्दाहों में एक अच्छी वाइब लाया है। यानी कि अब इन अदाकारों के किरदारों का नहीं पता, इनकी कहानियों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारी उम्मीदें बहुत हैं कि कुछ जबरदस्त किस्म का सिनेरियो आने वाली किस्तों में आने वाला है। लेकिन अगर महमद बुज़दैग मंगोल सिनेरियो खत्म करना चाहते हैं तो उलजायतो वाली साइड से कोई आएगा ही नहीं, और ऐसी सूरत में तायाज और सिनान में से एक बुरसा का गवर्नर और दूसरा उसका असिस्टेंट हो सकता है। और इस सीरीज में वैसे यही कमी है कि इसके दुश्मन कोई आय निकोला या नोयान जैसे नहीं होते, वो बस चंद किस्तों के लिए आते हैं, सुल्तान राही टाइप बढ़ के मारते हैं और फिर उस्मान बे के हाथों अपनी गर्दन खो बैठते हैं। इस किस्त में मंगोल रूल के खात्मे के बाद एक तरह से 70% कमजोर सिनेरियो और इवेंट्स का खात्मा हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।